एक समय की बात है, चारों युग यानी चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे। अब आपस में चारों में वाद विवाद होने लगता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों एक साथ बैठे हुए विवादों में उलझने लगे। सबसे पहले सतयुग कहने लगा कि अरे मूर्खों, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे। जब त्रेता युग ने ये बात सुनी तो कहने लगा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो, तुम सब में सबसे बड़ा मैं हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते हो। तब तक द्वापर युग बोल उठा कि तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, तुम सभी में मैं श्रेष्ठ हूँ, तुम्हारा श्रेष्ठ होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तब तक कलयुग कहने लगा कि तुम तीनों श्रेष्ठ बन रहे हो, परंतु हकीकत तो जानते ही नहीं, वास्तविकता में श्रेष्ठ तो मैं हूँ। इस तरह से चारों युग आपस में झगड़ने लगे। तब चारों युगों ने फैसला किया कि हम ऐसे आपस में फैसला नहीं कर सकते। तब जाके चारों युगों ने आपस में निर्णय किया कि ऐसे फैसला नहीं कर सकते हैं कि हम में से कौन बड़ा है और कौन सर्वश्रेष्ठ है। इसका फैसला भगवान भोलेनाथ करेंगे। चलिए वहाँ चलते हैं। वही आदि हैं, वही अनंत हैं, वही हमें बताएंगे कि हम में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसका निर्णय स्वयं भगवान शंकर करेंगे। युगों ने मिलकर योजना बनाई। चलिए कैलाश पर्वत पर चलते हैं। वो सभी वहाँ पर चले जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं। द्वारपाल कहते हैं कि तुम चारों कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तो चारों युग कहने लगे कि हे द्वारपाल, हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं और हम 4 युग हैं, उन्हें हमारे आने की सूचना दीजिए। स्वयं नंदेश्वर महाराज भगवान शिव के पास आए और भगवान शिव से कहने लगे, हे प्रभु, हे कैलाशपति, आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं, जाओ उन्हें सम्मान सहित हमारे समक्ष ले आओ। भगवान नंदेश्वर चारों युगों को लेकर पहुंच जाते हैं भगवान शिव के पास। भगवान ने चारों को सम्मान सहित अपने दरबार में बैठाया। चारों युगों ने भगवान शिव को प्रणाम किया। तब भगवान शिव ने चारों युगों से कहा, आप सभी हमारे कैलाश पर्वत पर स्वागत है। कहो युगों, तुम्हारा यहाँ आने का कारण क्या है? तुम तो स्वयं ही कालचक्र हो, तुम तो स्वयं ही समय हो, फिर ऐसा क्या कारण है तुम्हें हमारे पास आना पड़ा? चारों युग कहते हैं कि हे सृष्टि के रचयिता, हे भगवान शिव, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम उस विवाद का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। अब हम आपसे निवेदन करते हैं कि हे भगवान, आप ही हमारा फैसला करें, आप हमारा न्याय करें और हमें बताएं कि हम चारों में से सबसे बड़ा कौन है, हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव कहते हैं कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपना अपना फैसला मुझे सुनाओगे। तब भगवान शिव सतयुग से कहते हैं, हे सतयुग, तुम बताओ, तुम कैसे बड़े हो? तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हो, लेकिन हो कैसे, ये मुझे भी बताओ। तब भगवान शिव से सतयुग कहता है कि देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे ज्यादा है, मैं 7 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युग हमसे बहुत छोटे हैं, इसीलिए मैं इन सभी से लंबी आयु का हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा कि हे प्रभु, व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो गुणों से बड़ा होता है, मैंने तो यही सुना है। भगवान शिव ने कलयुग की दलीलों को माना और सतयुग से कहा, सतयुग, तुम इस तरह से बड़े नहीं हो। सतयुग कहने लगा, हे प्रभु, मेरे युग में जो व्यक्ति हुए वे बड़े ही बलवान और प्रकर्मी थे, वे पृथ्वी को उठा ले जाएं, ऐसे प्रकर्मी और बलवान थे। और मेरे राज्य में
जब मेरा राज्य था तो उसमें भगवान श्री हरि विष्णु ने कई अवतार लिए। देखिए प्रभु, नरसिंह अवतार मेरे ही काल में हुआ, 12 अवतार मेरे ही काल में हुआ, मत्स्य अवतार मेरे ही शासन काल में हुआ। तब तक त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु, क्या प्रभु हरि विष्णु के अवतार होने से वे बड़े हो सकते हैं? तो भगवान प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मेरे काल में हुए थे, जिन्होंने संसार को मर्यादा सिखाई। और बलवान की बात करें, कुंभकर्ण जैसे आप ही इनका फैसला करें। अगर चारों युग आपस में लड़ने लगे तो क्या होगा? सृष्टि का काल चक्र रुक जाएगा, समय का पारवह रुक जाएगा। हे भोलेनाथ, आप ही कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, मैं समस्त गणों की बात मानता हूँ, मैं इन चारों युगों का फैसला करूँगा। भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूंगा और जो परीक्षा में सफल होगा वही सबसे बड़ा होगा। सतयुग बोल उठा कि हे भगवान, आप जो चाहे वो परीक्षा ले लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा तो मैं ही रहूंगा। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, आप तो बस परीक्षा लीजिए। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने 100 टन वजन का एक परसा लिया। एक लोहे का परसा कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया। उस परसा के पास ही एक चावल का ढेर लगा दिया। भगवान शिव ने चारों युग को बुलाया और कहा, तुम चारों यह देख रहे हो, तुम्हारी परीक्षा अभी हो जाएगी। भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि सतयुग, मेरे 500 गढ़ यहाँ बैठे हुए हैं और इस परसा में रखे हुए चावल को मनाना है। इन चावलों को तुम्हारे युग का व्यक्ति ही मनाएगा
और मेरे यहाँ जितने भी गण हैं वो सब भोजन करेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे सत्ययुग, तुम तुम्हारे युग का व्यक्ति बनाओ और उसे भोजन बनाने के लिए भेज दो। और हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। जब भगवान शिव की बात सतयुग ने सुनी तो एक बहुत बड़ा बलवान योद्धा सतयुग ने बनाया और कह दिया कि जाओ बेटे, इस परसे में चावल बनाओ और बना करके भगवान शिव के सभी गणों को भोजन कराओ। महाराज का आदेश सुनकर सतयुग का आदमी चलता है। वहाँ आकर देखता है कि उस परसे का भार 100 टन से ऊपर है, 1000 टन से ऊपर का परसा है। वह तो सतयुग का व्यक्ति था, वह बड़ा ही बलवान था। उसने एक बड़ी सी भट्टी खोदी। भट्टी खोदने के बाद पेड़ों को तोड़ करके लाया और उसमें अग्नि जलाई। अग्नि जलाने के बाद परसे को एक हाथ से उठाया और उठा करके भट्टी पर रख दिया और चावल उठाया और परसे में डाल दिया, पानी डाल दिया और चावल बना डाला। जब बहुत विशाल परसे में चावल बन गए तो उस व्यक्ति ने, जो सतयुग का था, उसने समस्त गणों को बैठाया, पत्तल दिया और चावलों से भोजन करा दिया। उसने अपना कार्य पूरा करके अपने मालिक सतयुग के पास आया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैं जा रहा हूँ, अब मेरा काम हो गया है। भगवान शिव और अन्य लोग देख रहे थे। भगवान शिव त्रेता युग से कहते हैं कि हे त्रेता, अब तुम अपने युग के व्यक्ति को भेजो और ये परसा जो रखा हुआ है इसे मैं अपनी माया से हटा देता हूँ और दूसरा परसा इसी के समान बना देता हूँ। अब तुम अपने युग के व्यक्ति से चावल को बनवाओ और मेरे 500 गणों को भोजन करवाओ। तो त्रेता युग कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। त्रेता युग ने भी अपना एक महान योद्धा कुंभकर्ण जैसा बलवान प्रकट किया और उसको आदेश दिया कि जो तलहटी में नीचे 1000 टन का परसा रखा हुआ है, इसमें हजारों मन पास में जो चावल रखा हुआ है उसे बनाना है, पकाना है और जब खाना बन जाए उसे 500 गणों को खिलाना है। त्रेता युग का व्यक्ति भी बड़ा ही बलवान था। वह चलता है, उस परसे के पास आया, परसे के पास ही भट्टी खोदी, उस परसे को दोनों हाथों से ताकत लगाई और उठा करके भट्टी पर रख दिया और परसे रखने के बाद अग्नि जलाई और अग्नि जलाकर उसमें चावल डाला, पानी डाला। चावल पकने के तैयार हो गए। उस त्रेता युग के व्यक्ति ने चावलों को उस परसे से निकाला और निकाल करके जितने भी भगवान शिव के गण थे उन सबको खाना खिलाया। भगवान शिव ने फिर से अपनी शक्ति से उस परसे को समाप्त कर दिया। भगवान शिव ने अब द्वापर युग से कहा, हे द्वापर युग, ये दोनों युग अपनी अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। देखिए, इतना ही बड़ा प्रसाद उस तलहटी तुम्हें दिखाई दे रही है और हजारों मन चावल रखे हुए हैं और तुम्हें 1500 गणों का भोजन कराना है। द्वापर युग कहने लगा कि ठीक है, हे प्रभु, आपकी जैसी इच्छा। पूरा प्रयत्न करूंगा कि मेरे युग का जो व्यक्ति है आपके सभी गणों को खाना खिला सके। द्वापर युग ने भी एक भीम जैसे अवतार वाला बड़ा ही ताकतवर और बलवान व्यक्ति को बनाकर खड़ा कर डाला और उससे कहा, जाइए देखिए, इस तलहटी में परसा रखा हुआ है, वहाँ परसे में उन चावलों को बनाना है और बना करके सभी गणों को भोजन कराना है। वह व्यक्ति अपने प्रभु से कहता है कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। द्वापर युग का व्यक्ति चलता है। उसने देखा कि परसा तो कुछ आकार में बड़ा है, उठाने में ताकत लगानी पड़ेगी, परंतु वह भट्टी खोदने में लगता है। लकड़ियों की व्यवस्था की और इस परसे को दोनों हाथों से उठाया और उस परसे में अपना पूरा दम लगाकर दोनों हाथों से उठाया, क्योंकि उससे सतयुग और त्रेता युग की व्यक्ति ही उठा सकते थे, तो उसे बहुत ताकत लगानी पड़ी। पूरी ताकत लगा के उसने उस परसे को उठाया और उठा करके जैसे तैसे
खींच कांच कर उसे भट्टी पर रख दिया। नीचे अग्नि लगाई, उसमें चावल डाल दिए और जब चावल पक गए वही तरीके से भगवान शिव के सभी गणों को भोजन कराया। खाना खिलाने के बाद वह द्वापर युग का व्यक्ति अपने मालिक के पास आता है और कहता है कि प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया। द्वापर युग ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश बेटे, अब तुम जा सकते हो। भगवान शिव कहते हैं कि हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। ये परसा तुम देख रहे हो, उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, हजारों टन। लेकिन अब तुम्हें परीक्षा देनी है। तुम मानने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने तो माना ही नहीं। तुम्हारे आदमी की आयु तो भी मात्र 100 वर्ष है, जबकि अन्य युगों की आयु सबसे अधिक होती है। सतयुग की आयु 1 लाख वर्ष होती है, त्रेता युग में तो 10,000 वर्ष होती है और द्वापर में 1000 वर्ष होती है। और हे कलयुग, तुम्हारे शासनकाल में तो मात्र 100 वर्ष ही है और तुम्हारा आदमी भी छोटा है। जब भगवान शिव की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहता है कि हे प्रभु, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आप पहले ही मुझे इस तरीके से हताश मत कीजिए। आप तो एक न्यायकर्ता हैं, सबको मौका दिया जाए परीक्षा के लिए। आप मुझे भी परीक्षा देने का मौका दीजिए। हम भी परीक्षा देकर देखेंगे, यदि हमसे नहीं हो पाया तब जाके हम मानेंगे। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, तुम अपना आदमी बुला लो। फिर भगवान शिव कहते हैं कि तुम ये परसा देख रहे हो, हजारों टन का है। वह चावल रखा है, ये 1000 टन का परसा है और इसमें इतने सारे चावल रखे हुए हैं। तुम्हारा व्यक्ति क्या करेगा? कलयुग कहता है कि ठीक है, हे प्रभु, आप मेरा तमाशा तो देखिए। तीनों युग हंसने लगे। भगवान शिव भी उसकी बातों को सुनकर अचंभित थे। भगवान शिव सोच रहे थे कि कलयुग का कोई व्यक्ति इतने हजारों टन के परसे को उठा पाएगा। कलयुग ने बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया। बड़ा ही तीव्र व्यक्ति था, बहुत ही ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति था। सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति को कलयुग ने पैदा किया और कहा कि बेटे, तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है। परीक्षा का समय है, यदि तुम इसमें असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। उस व्यक्ति ने अपने महाराज से कहता है कि महाराज, आप इस परसे की बात कर रहे हैं। ऐसे हजारों परसे यदि हमारे सामने हो तो भी कुछ नहीं कर सकते। जब उस व्यक्ति की बात को तीनों युगों ने सुना तो वे हंसने लगे। कह रहे थे कि छोटा सा व्यक्ति, इसकी लंबाई मात्र 3 हाथ है, ये क्या करेगा? जबकि हमारे युगों की लंबाई तो बहुत हुआ करती थी। ये बात तो बिल्कुल सच है। सतयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ थी और त्रेता युगों की लंबाई स्वयं के 14 हाथ थी और द्वापर युग के लोगों की लंबाई स्वयं के 7 हाथ थी और कलयुग के व्यक्तियों की लंबाई स्वयं के 3.5 हाथ थी। तीनों युगों बड़ी जोर जोर से हंस रहे थे। कलयुग कहता है कि आप बस देखते रहिए, मैं अपने लड़के को भेज दिया है। कलयुग का व्यक्ति उस तलहेटी में आया। तलहेटी में आकर के उसने देखा कि परसा का वजन तो बड़ा ही विशाल है, मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया, उस परसे के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। परसा तो उसने हिलाया भी नहीं और उसके नीचे भट्टी खोदकर तैयार कर दी। लकड़ियों की व्यवस्था करने में उसे तो थोड़ा सा समय भी नहीं लगा, क्योंकि लकड़ियां वही रखी हुई थी। उसने उन लकड़ियों को उठा लिया और उस भट्टी में आग लगा दी। परसे में चावल डाला, पानी डाला और बस कुछ ही समय में चावल पक गए। वह कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया। परसे के नीचे भट्टी खोदी, उसमें आग लगा दी, चावल पानी डाल के भोजन तैयार कर लिया। और जब चावल पक गए तो भगवान शिव के गणों को एक कतार में बैठा दिया। उन गणों से कहा, आप मेरा साथ दें
और इन चावलों को आपस में परोस लीजिए। भगवान शिव के 4 विशाल गढ़ चलते हैं और उन चावलों को बाल्टियों में भर भर के सभी गणों को परोस दिया। तब कलयुग कहता है, अब आप भी भोजन कर सकते हैं। भगवान शिव के सभी गण खुशी खुशी भोजन करते हैं। कलयुग का शिष्य बचे उन चारों को भी भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उस परसे को साफ किया, परसा वहीं छोड़ दिया और उसका काम पूरा हो गया। वह अपने महाराज कलयुग के पास आया और आकर के कलयुग से कहा, हे प्रभु, आपका काम कर दिया। कलयुग खुश हुआ। वह उसकी पीठ थपथपाता है और कहने लगा, वाह शाबाश, आपने मेरी लाज रख ली। भगवान शिव और तीनों युग देखकर अचंभित रह गए। कलयुग कहने लगा कि हे भगवान शिव, अब आप निर्णय कीजिए कि हम में से बड़ा कौन है। भगवान शिव मन में विचार करने लगे और सोच करके जवाब दिया। भगवान शिव कहते हैं कि मैंने तुम चारों की परीक्षा देखी। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी ताकत लगाई और ताकत लगा करके परसे को उठाकर अग्नि पर रख दिया और स्वयं ही मेरे सभी गणों को चावल परोसे। जब त्रेता युग की बारी आई तो उस व्यक्ति ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। परसे को उठाया, भट्टी पर रखा, उसमें चावल डाला, पानी डाला और उसे पकाया और सबको खिलाया। और इसी तरीके से द्वापर के व्यक्ति ने भी किया। परंतु तुम देखते हो कि मात्र सहित 3 हाथ का व्यक्ति, इसकी बुद्धि देखिए, कितना तीक्ष्णतम, कितना विशाल परसा था। शायद उसे ये हिला भी नहीं सकता था। उसने उस परसे में चावल बना लिए। मेरे इतने गढ़ थे कि अगर वो बाल्टियों से परोसते तो शायद परेशान हो जाते। देखिए उसकी बुद्धि। उसने उसमें से ही 4 गण अपनी सहायता के लिए बुलाए और चारों गणों को भोजन परोसवाया और स्वयं ही बैठा था। ये बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हुआ। ये बड़ा बुद्धिमान युग हुआ। भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्तियों का युग होगा। इसमें मशीनों का आविष्कार होगा, बड़े बड़े दिमागधारी होंगे। भगवान शिव कहते हैं कि तुम सब जैसा शासन करते आए हो तो ठीक है, तुम सत्य धर्मनिष्ठा कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का प्रयोग किया ही नहीं, वरना कुंभकर्ण, रावण इनके जैसे महान योद्धा जिनको मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा, वे इतना मूर्ख थे कि यह नहीं जान सके कि ये भगवान है, ये सृष्टि के रचनाकार हैं और उनसे ही लड़े और सभी के सभी मारे गए। कलयुग के व्यक्तियों को देखो कितने बुद्धिमान हैं और आगे आने वाले युगों में, आने वाले कलयुग के राज में ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो भगवान शिव ने फैसला किया कि तुम चारों में सबसे बड़ा कलयुग होगा। कलयुग मशीनों का युग होगा। कली का नाम है मशीन और युग माने समय। कलयुग मशीनों का समय होगा। इस समय बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा जो कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में नहीं हुआ था। भगवान शिव की बात सुनकर वहाँ चारों युगों उनकी बातें मान लेते हैं और चारों युग अपने अपने धामों में अपने अपने राज्यों को लौट जाते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी दबाकर ऑल पर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप पर पहले पहुंचे। हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।